हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमएलएस यूनिवर्सिटी उदयपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आने वाले समय में एमएलएस से संबंधित जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। अगर हम बात करें आपके यूनिट फर्स्ट की पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट है आपकी संविधानवाद और इसका अर्थ और विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट हो जाता है, संविधानवाद क्या है आपको समझाना है और इसकी प्रमुख विशेषता लिखनी है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संविधानवाद की परिभाषा। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो कि यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की शक्ति संविधान द्वारा सीमित हो। इसका उद्देश्य शासन में न्याय, स्वतंत्रता, नियंत्रण को बनाए रखता है ताकि शासक की शक्तियां निरंकुश न बन जाए। न केवल संविधान होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के अनुसार शासन हो, उसमें उल्लेखित नियमों और अधिकारों का पालना हो। यह है आपका संविधानवाद। अगर हम बात करें आपके संविधानवाद की प्रमुख विशेषता की, तो पहली विशेषता हो जाएगी आपकी संविधान की सर्वोच्चता। संविधानवाद में यह सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत पर आधारित है कि देश में संविधान जो है सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं है। सरकार भी संविधान के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका रूल ऑफ लॉ विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता रूल ऑफ लॉ हो जाएगी, कानून का शासन। सभी नागरिकों को और शासकों को समान रूप से कानून के अधीन होते हैं। कानून के बिना कोई कार्रवाई वैध नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरी विशेषता हो जाएगी सरकार की शक्ति का विभाजन। यहाँ पर अगर हम बात करें सरकार की शक्ति का विभाजन, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट शक्ति का विभाजन होता है। तीसरी विशेषता यह हो जाएगी। चौथी विशेषता है आपकी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, यानी कि फंडामेंटल राइट की सुरक्षा इस संविधान में दी गई है। संविधान में जो है संविधानवाद जो है नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। राज्य को जो है इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। न्यायिक पूर्वावलोकन, यह भी एक इंपॉर्टेंट विशेषता हो जाएगी संविधान की। यहाँ पर अगर हम बात करें, न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी सरकार द्वारा बनाए गए जो कार्य है या फिर कानून है उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकतंत्र और उत्तरदायित्व, यह नागरिकों को शासन की भागीदारी का अधिकार देता है और सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि शक्ति जो है सरकार की शक्ति एक सीमा होती है, वो तानाशाह नहीं बन सकती है संविधान में। आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है जब भी आप आंसर लिखो, तो आपको संविधानवाद का अगर आपको बता दें तो इसमें निष्कर्ष जरूर लिखे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। तो ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट यूनिट जानने के लिए आपको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, तभी आपको नेक्स्ट यूनिट मिल जाएगी और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा संविधानवाद के ऐतिहासिक विकास की विवेचना कीजिए। तो आपको बताना है कि संविधानवाद का विकास कैसे हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके संविधानवाद का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता और कानून का शासन, सरकारी शक्ति पर नियंत्रण सिद्धांत पर आधारित है आपके संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे संविधानवाद के जो है ऐतिहासिक विकास के, तो इसमें आपको प्राचीन काल में कैसा संविधान पाया जाता था इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेना है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्ना कार्टा की, तो इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने सामंतों को दस्तावेज स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। इसमें पहली बार यह सिद्धांत रखा गया था कि राजा को भी कानून के अधीन होगा। यह संविधानवाद की दिशा में पहला कदम होता है मैग्ना कार्टा। इसके बाद जो है आपकी व्हाइट म्यूटिनी जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी क्रांति जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, जिसको जो है पार्लियामेंट की सर्वोच्चता इसमें स्थापित हो गई थी। राजा को सीमित कर दिया गया था। बिल ऑफ राइट्स में जो है नागरिकों को अधिकार दिए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। अगर हम बात करें, इसके बाद जो है आपका आया था अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है पहला लिखित संविधान था। आपके जो है जो इंग्लैंड में जो है लिखित संविधान नहीं पाया जाता है, यहाँ पर जो है आपके लिखित संविधान पाया जाता है अमेरिका में। अगर हम बात करें, इसके बाद आपके फ्रांस का जो है संविधान लिखा जाता है। इसमें जो है समानता और स्वतंत्रता जो है लिबर्टी, फर्टर्निटी के बारे में बताया जाता है और ये सिद्धांत दिए जाते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ जो है आपके सिटीजन्स, तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ में से।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर निष्कर्ष लिखना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका उदारवादी लोकतंत्र का संविधान और आपके समाजवादी लोकतंत्र का संविधान की तुलना करनी है। आपको बताना है कि उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र के में क्या अंतर है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, तुलना करनी है आपको। अगर हम बात करें आपकी उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र के जो संविधान की है, दोनों संविधान अलग अलग राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इनके बीच मूल थोड़ा बहुत अंतर होता है। अगर हम बात करें आपके वैचारिक जो क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा क्या है और समाजवादी लोकतंत्र के जो है संविधान की क्या विचारधारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उदारवादी लोकतंत्र की जो है संविधान की विचारधारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, मौलिक अधिकार, बहुदलीय प्रणाली होती है, इसमें कानून के जो शासन पर आधारित होता है आपके उदारवादी लोकतंत्र, इसमें पूंजीवादी विचारधारा भी मिलती है। अगर हम बात करें आपके समाजवादी जो है संविधान है, इसकी विचारधारा क्या है, तो आर्थिक समानता, वर्गहीन समाज और राज्य द्वारा संसाधनों के नियंत्रण पर को प्राथमिकता देता है। यहाँ पर साम्यवाद मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रेरित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा उदारवादी लोकतंत्र की अर्थव्यवस्था कैसी होती है और समाजवादी संविधान की जो अर्थव्यवस्था कैसी होती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उदारवादी लोकतांत्रिक संविधान की जो है निजी संपत्ति का अधिकार होता है, बाजार जो है अर्थव्यवस्था में प्रमुख होता है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें आपके समाजवादी संविधान की, तो यहाँ पर आपकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, निजी संपत्ति जो है निषेध होती है और उत्पादन जो है उत्पादन के संसाधन में जो है आपका राज्य का अधिकार होता है उत्पादन पर। अगर हम बात करें आपका जो है राजनीतिक ढांचा की, आपके उदारवादी जो लोकतंत्र का संविधान है उसमें राजनीतिक ढांचा कैसा है या फिर आपके जो समाजवादी जो लोकतंत्र है उसके ढांचा कैसा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है और यहाँ पर जो है उदाहरण हो जाएंगे अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, और समाजवादी में आपके हो जाएंगे सोवियत संघ, चीन। अब जो है अगर हम बात करें एक दलीय प्रणाली पाई जाती है आपके साम्यवादी जो संविधान में। अगर हम बात करें व्यक्तिगत अधिकारों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्याय की बात करेंगे, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, ये अगर पढ़कर छाप दोगे वहाँ पर तो आसानी से नंबर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा या चौथा प्रश्न हो जाएगा आपका लचीला और कठोर संविधान में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आ सकता है कि कठोर संविधान और लचीले संविधान में क्या अंतर है। अगर हम बात करें आपकी लचीले संविधान की जो है विशेषता या परिभाषा की, तो ऐसा संविधान जिसमें कानून या सामान्य कानून की तरह सरल प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है उसे हम जो है लचीला संविधान कहते हैं। इसकी विशेषता जो है निम्न प्रकार की हो जाती है, संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है, त्वरित होती है और संसद द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। विधायी या संवैधानिक कानून में कोई विशेष अंतर नहीं आता है इसमें। अगर हम बात करें आपका जो है उदाहरण हो जाएगा आपके ब्रिटेन का जो है संविधान जो है लचीला है। अगर हम बात करें कठोर संविधान की, तो ऐसा संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जो है सामान्य कानून की तुलना में कठिन हो जाती है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर बहुत कठिन है कि संविधान में आप अमेंडमेंट कर सको। अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो इनमें दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है, लचीले और कठोर दोनों की। अगर हम बात करें आपके ये PDF में से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा लिखित और अलिखित संविधान में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है। तो ये आपको बताना है कि लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिखित संविधान का। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं परिभाषा हो जाएगी लिखित संविधान की, ऐसा संविधान जो एक निश्चित दस्तावेज के रूप में हो और लिखित रूप में उपलब्ध हो, इसे हम कहते हैं लिखित संविधान। इसकी विशेषता हो जाएगी एकीकृत होता है, विविधि और दस्तावेज होते हैं इसमें, मौलिक अधिकार, शासन की रूपरेखा, शक्ति का विभाजन स्पष्ट होता है लिखित संविधान में। उदाहरण हो जाएगा आपका अमेरिका, भारत, यह सबसे लंबा संविधान पाया जाता है भारत में। अगर हम बात करें आपका जो है अलिखित संविधान की, तो ऐसा संविधान जिसमें एक दस्तावेज के रूप में नहीं न होकर अनेक सूत्रों के पर आधारित होता है। अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, तो यहाँ पर परंपरा, सम्मेलन, कन्वेंशन और न्यायपालिका के निर्णय, ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन होता है ये। अगर हम बात करें ये लचीला होता है, समय अनुसार परिवर्तित हो सकता है अलिखित संविधान। उदाहरण हो जाएगा आपका ब्रिटेन का संविधान जो कि एक लचीला या अलिखित संविधान है। अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स लिख देंगे अलिखित संविधान में। निष्कर्ष क्या बोलता है, तो निष्कर्ष आप लिख सकते हैं लिखित संविधान स्पष्ट और स्थायित्व प्रदान करता है, जबकि अलिखित संविधान जो है लचीलापन और व्यावहारिकता को प्राथमिकता देता है। दोनों अपनी उपयोगिता है जो कि अब संबंधित देश की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर
निर्भर करता है। तो ये थे आपके यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MLS यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी की यूनिट आपको मिल जाएगी 1 या 2 दिन में। तब तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।